हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ख़ानदानी बगीचे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसे देख करके आपके मुंह में पानी तो आ ही जाएगा, साथ में दोस्तों आप अपने स्वास्थ्य को भी बरकरार रखेंगे। ऐसा ही दोस्तों आप देख पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसे फूल को जो औषधीय गुणों से भरपूर है और इसकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी रेसिपी भी है, स्वादिष्ट सब्जी ही बनती है। तो दोस्तों आपको इसके बारे में बताएं, इसके पहले मैं आग्रह करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। तो आइए दिखाते हैं दोस्तों कि ये सनई का फूल किन किन बीमारियों में लाभदायक है और इसे कैसे सेवन करें, कैसे इसका सब्जी बनाएँ। दोस्तों, कुछ फूल और फल ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाकों में भोजन के रूप में सहज उपयोग होते हैं और इनमें अनेक औषधीय गुण होते हैं। शहरों में रहने वाले लोगों को ये चीज़ें सहज उपलब्ध नहीं होती, पर तलाश की जाए तो इन्हें उपलब्ध करना मुश्किल नहीं है। इस मौसम में उगने वाले फलों और सब्जियों में से इस बार औषधीय गुण वाले सनई के फूल की सब्जी बनाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि पहले ये होता क्या है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा जो है कि ये जो सनई का जो फूल है वो विभिन्न प्रकार के जो है औषधि के रूप में जो है इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ये जो सनई का साग है, सनई के पौधे से रस्सियां बनाने का रेशा प्राप्त किया जाता है। इसे जूट भी कहते हैं। इसकी कलियों को सब्जी स्वादिष्ट और बहुत गुणकारी होती है। सनई के फूल को अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। बंगाली में सान, कन्नड़ में सनालू, मलयालम में बुक्का, मराठी में ताग, तमिल में सनप्पू, सनल, तेलुगु में जुनूमू, पूर्वू कहते हैं। दोस्तों, सनई के फूल में कैल्शियम, फास्फोरस और फाइबर भरपूर होता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों की मजबूती, शरीर में एंजाइम की क्रियाओं और कई चयापचयी मेटाबॉलिक क्रियाओं में सहायक होते हैं। इसका फाइबर कब्ज और कैंसर से बचाव और नियंत्रण में भी सहायक होता है। दोस्तों, अनेक शोध के अनुसार सनई के फूल में जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सनई के फूलों की सब्जी खाने से कब्ज की समस्या दूर होती है। कब्ज दूर करने वाली आयुर्वेदिक दवाओं में सनई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अब बात आती है कि इसके साग को कैसे बनाएं, सब्जी इसका जो फूल है उसके फूलों की सब्जी कैसे बनाएं। तो सनई का साग पकाना बहुत आसान है। इसकी कलियों को पानी से धोकर साफ कर लें, फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करें, राई, जीरा, सौंफ और लहसुन का तड़का लगाएं और सनई के फूलों को छौंक दें। ऊपर से हल्दी पाउडर डालें और ठीक से मिलाकर कढ़ाई को ठीक से ढक दें और मंदी आंच पर पकने दें। थोड़ी देर बाद सनई के फूल नरम पड़ने लगेंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, पर अगर फूल कई दिन के तोड़े हुए हैं तो शायद पकाते समय पानी न छोड़ें, तो ऐसे में थोड़ा पानी डाल सकते हैं। अब गरम मसाला और नमक डालकर थोड़ी देर पकने दें। अगर इस सब्जी को और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें कच्चे नारियल के चूरे का उपयोग कर सकते हैं। ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं। सब्जी पक जाए तो हरी मिर्च काट कर डालें और खाने को परोस दें। इसे दाल चावल के साथ खाना अच्छा लगता है। इसे एक तरह से सूखी सब्जी के रूप में खाया जाता है। इसे पराठे और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इसके और क्या क्या औषधीय उपयोग हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि सनई का फूल उन कई प्रकार के पौधों जिनके तने से प्राप्त फाइबर से रस्सियाँ बनाई जाती हैं उनमें उस पौधे से प्राप्त होता है। इसकी छोटी या फिर थोड़ी बड़ी कलियों को सब्जी के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। जैसा कि मैंने बताया, इसकी छोटी कलियां आवरण से ढकी होने के कारण हरे रंग की होती हैं और बड़ी कलियों में आवरण से बाहर पीले रंग की पंखुड़ियां भी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो कलियों को इस आवरण के साथ ही पकाया जाता है। सनई में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, इसके बारे में जानिए दोस्तों। कैल्शियम, फास्फोरस और फाइबर सनई के फूल में प्रमुख हैं। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए जरूरी होते हैं। ये शरीर में एंजाइम्स की क्रियाओं और कई चयापचयी मेटाबॉलिक क्रियाओं में भी महत्व रखते हैं। कैल्शियम हृदय की धड़कन को समान रखने और मांसपेशियों की समान क्रियाशीलता में भी सहायक है। फाइबर मोटापा, मधुमेह और हृदय रोगों की आशंकाओं को कम करता है। फाइबर कब्ज और कुछ प्रकार के कैंसर से बचाव और नियंत्रण में भी सहायक है। सनई के फूल में थोड़ी मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है। फेनोल और फ्लेवोनाइड वर्ग के तत्व भी सनई के फूल में पाए जाते हैं। इन वर्गों के तत्वों का चिकित्सीय और औषधीय महत्व होता है। सनई चिकित्सीय और औषधीय गुण के संदर्भ में पूर्व में हुए शोध के आधार पर सनई के फूल में जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। इसमें ई कोलाई, के निमोनी पी, एरुजिनोसा, एसआरईएस और वी कालरी नामक जीवाणु बैक्टीरिया के लिए जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया शरीर पर कई प्रकार के दुष्प्रभाव डालते हैं। ई कोलाई खूनी दस्त का कारक होते हैं।
ई कोलाई के कई प्रकार, गंभीर एनीमिया, किडनी फेल्योर, मूत्रनली संक्रमण और अन्य इन्फेक्शन का भी एक कारक होते हैं। के निमोनी कई प्रकार के संक्रमण का एक कारक है, जिसमें मेनिंजाइटिस, निमोनिया, रक्त संक्रमण, घाव या सर्जरी वाले अंग भाग का संक्रमण होता है। तो दोस्तों सनई जो है इन सभी में के लिए जो है जीवाणुरोधी का कार्य करता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सनई के पेड़ के अन्य भागों को भी औषधीय महत्व वाला माना गया है। पारंपरिक उपयोग एवं आयुर्वेद के विश्लेषण के आधार पर उपलब्ध जानकारियों के अनुसार सामान्यतः इसकी जड़, पत्ती और बीज का इलाज में इस्तेमाल होता रहा है, परंतु इन भागों का औषधीय रूप में इस्तेमाल के लिए चिकित्सीय सलाह और निगरानी अति आवश्यक है। साथ ही दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो बैक्टीरिया है जिनको ये रोकता है वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों के वाहक हो सकते हैं, जैसे कान की घातक सूजन, आँखों की आंतरिक परत की सूजन, हृदय की अंदरूनी परत की सूजन, यानी इन सभी। और इसके साथ ही जो है इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, निमोनिया, ब्लड पॉइजनिंग, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का एक कारक है। और ये सनई का फूल इन सभी जीवाणुरोधी घातक बैक्टीरिया को रोकता है हमारे शरीर में। तो दोस्तों आपने देख लिया कि एक साधारण सा पौधा जिसका उपयोग रस्सी बनाने के काम में आता है, जिससे सन प्राप्त होता है, अर्थात रस्सी बनाने के लिए जो है रेशे प्राप्त होते हैं, यह पौधा हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो आपको भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में आपका आना जाना है, तो यह पौधा बरसात के मौसम में ही किसान भाई अपने खेतों में उगाते हैं। तो वहाँ से जो है आप सनई के फूल की कलियाँ प्राप्त करके उसका सेवन जरूर कीजिए और अपने लिए जो है लाभ प्राप्त कीजिए विभिन्न प्रकार की बीमारियों में, जैसा कि आपको इस वीडियो में बताया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।